वैसे तो यूरिया का उपयोग खेतों में फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश में यूरिया के कारण सियासी उपज खूब फल फूल रही है। क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, कोई भी खाद के इस विवाद में पीछे हटता नजर नहीं आ रहा। इस दौरान जहां बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगा रही है उसने बोवनी से पहले खाद की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की और अब खाद की कालाबाजारी की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पलटवार करते हुए बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। कालाबाजारी नहीं, किसान तबाह हो रहा है, खेती बर्बाद हो रही है। इस सरकार को अग्रिम भंडारण करके रखना था, यूरिया की पर्याप्त व्यवस्था करनी थी। एक एक बोरी खाद के लिए तरस गए किसान। हम अग्रिम भंडारण करके रखते थे और 3 महीना पहले खाद दे देते थे किसान को कि ले जाओ, और 3 महीने पहले उठाते थे, उसका ब्याज भी हम भरते थे ताकि किसानों को बोझ ना बढ़े। इस सरकार ने तो तबाह कर दिया, बर्बाद कर। खाद की किसी प्रकार की कोई भी कमी प्रदेश में नहीं है और आने वाले जो 8 दिन है, इस 8 दिन में लगभग 1,60,000 जो है मेट्रिक टन खाद जो है 10 तारीख तक जो है 10 दिसंबर तक खाद उपलब्ध हो जाएगा। और पर्याप्त तैयारियां जो है हमने पिछले विगत 2-3 महीनों से लगातार हम जो है, क्योंकि हमें इस बात का आभास था कि इस बार अतिवर्षा के कारण जो रबी का रकबा है वो रकबा बनने वाला है और इसीलिए हमने सारी तैयारियां जो है हमने करी है। ये तो रहा सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव, लेकिन अब चलिए जानते हैं क्या है जमीनी स्तर पर खाद की स्थिति। मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद की किल्लत परेशानी की वजह बनी हुई है। सागर, खंडवा, विदिशा, उज्जैन में सड़क पर उतरे हैं किसान। सरकार का दावा है 10 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी किल्लत। एक सप्ताह में सभी जिलों में 67 रैक यूरिया पहुंचने का दावा। कई जगह हालात बिगड़ने पर सरकार ने संभाला मोर्चा। कॉल सेंटर की व्यवस्था की, अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई। उधर विपक्ष लगातार उठा रहा है सरकार की मंशा पर सवाल। कुल मिलाकर मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश की सड़क के साथ सियासत में भी खाद को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है, जिससे किसानों की उपज के साथ प्रदेश के सियासी समीकरण भी प्रभावित हो रहे हैं। अब देखना यह होगा आने वाले दिनों में यह घमासान क्या गुल खिलाता है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज की बात में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है खाद पर विवाद। विवाद इतना गहरा गया है कि कई जिलों से ऐसी खबरें आ रही है कि सड़क पर किसान हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनको जितनी खाद चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रही, और जहां खाद उपलब्ध भी है तो वो नाकाफी है। सरकार, मध्य प्रदेश सरकार का लगातार प्रयास है कि किसानों के हित में काम करे, किसानों की जिस खाद की जरूरत है, जितनी खाद की जरूरत है उसको दिया जाए। अभी भी 67 रैक करीब ऐसा कहा जा रहा है कि दिसंबर में आ जाएंगे, उसके बाद खाद की किल्लत दूर हो जाएगी। लेकिन फसल के समय किसान को जरूरत होती है, बोनी के समय जरूरत होती है कि तत्काल उसको खाद उपलब्ध हो जाए, बाद में मिलने से काम नहीं बनेगा। सरकार जब मध्य प्रदेश में बनी तो दावा यह किया गया कि किसानों के हित की सरकार है। किसानों के हित में बहुत काम भी हुआ। लगातार मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं वो लगातार अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं, जहां जैसी जरूरत है। कुछ जगह शुद्ध को लेकर युद्ध भी किया गया, क्योंकि नकली खाद पोटास किसानों को दिया जा रहा था, उस पर भी कार्रवाई की गई सरकार की तरफ से। ये सब तो ठीक है, लेकिन परेशानी ये है कि अभी तो खाद की जरूरत है और खाद की किल्लत दूर कैसे होगी, यही हमारा आज का मुद्दा है। सरकार का दावा जरूर है कि ऐसी कोई परेशानी नहीं है, लगातार खाद की उपलब्धता कराई जा रही है, लेकिन विपक्ष है कि आरोप पर आरोप भी लगा रहा है, पर विपक्ष भी उस तरह से सड़क पर नजर नहीं आ रहा है। किसान जरूर सड़क पर है। चलिए, आज यही हमारा मुद्दा है। तपन तोमर जी है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं उनका स्वागत करता हूं। विजय पाठक जी है वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी स्वागत करता हूं। और राकेश यादव कांग्रेस के प्रदेश सचिव है, इंदौर से मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले राकेश जी के पास इंदौर चलूंगा। राकेश जी, सरकार आपकी है, किसानों से आपने वादा किया था कि आपके ऋण माफ होंगे, किसानों से आपने कहा था कि तत्काल खाद की किल्लत दूर हो जाएगी, लेकिन ये जो सीन दिख रहा है, अलग अलग जिलों से खबरें आ रही, करीब 6 ऐसे जिले हैं जहां पर बीते 4-6 दिनों में काफी हंगामा हुआ है, सड़क पर किसान उतरे हैं, लेकिन किल्लत दूर नहीं हुई। सचिन यादव जरूर लगातार ध्यान बनाए हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जितना खाद चाहिए उतना उपलब्ध हो जाए। क्या दिक्कत है? देखिए, इस बार जो जितनी ज्यादा जो बारिश हुई है, बारिश होने की वजह से रकबा भी बढ़ा है और जो बुआई का एरिया है किसानों का वो काफी विस्तृत हो गया है जी। दूसरी बात जो आपने बोली कि किसानों की कर्ज माफी लगातार उस दिशा में काम हो रहा है। अभी तक जिन किसानों की कर्ज माफी हुई उसकी लिस्ट हम
पूर्व मुख्यमंत्री को भी दे चुके हैं और उसकी वो चेकिंग भी कर चुके हैं। और अगर कर्ज माफी नहीं होती तो गांव गांव से हमारा विरोध शुरू हो जाता, गांव गांव का आंदोलन शुरू हो जाता, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि पिछले 15 सालों में जो एक कागज बन गया था नकली खाद का, नकली यूरिया का, उसको सरकार ने तोड़ने की कोशिश करी है। इसकी वजह से भी जो नकली यूरिया खपाया जाता था किसानों के बीच वो अब नहीं है और असली यूरिया ही आ रहा है किसानों को, जो उत्पादन बढ़ाएगा। निश्चित तौर पर कहीं कुछ कमी हुई है और 10 दिसंबर तक ये सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएंगी। आदरणीय कृषि मंत्री जी भी उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की बार बार कोशिश कर रही है। अगर पिछले 15 सालों में इन्होंने किसानों का उद्धार नहीं करा और अगर 2 या 4 दिन कहीं यूरिया लेट हो गया है या पहुंचने में देरी हुई है, उस पे इस तरह का हंगामा करना, तो वो तो एक राजनीतिक प्रलाप है। चलिए, तपन तोमर जी मेरे साथ जुड़े हैं। तपन जी, जैसा कांग्रेस कह रही है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बाकी है भी तो 10 दिसंबर तक दूर कर लिया जाएगा, फिर क्यों आप इसको जबरन मुद्दा बना रहे हैं? कि जल्दी ही ये कमी पूरी कर ली जाएगी और किसी तरह की कमी नहीं है। ये बात तो हम भी कह रहे हैं कि कमी नहीं है, पर अंधा बाटे रेवड़ी और चीन चीन के दे। कांग्रेस के नेताओं के जो समर्थक हैं, जो उनके चाटुकार हैं, जिनसे ये लोग रिश्वत ले सकते हैं और पैसा ले सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं। आदरणीय यादव जी, सुनने का मादा रखिए। आप सरकार में हैं, आप सरकार में हैं और जब आप सरकार में होते हैं तो अपनी कमियों को सुनने का दम रखना चाहिए। विपक्ष का काम है कि वो आपकी पोल पट्टी आपके सामने रखे। आप लोग जिस तरह से किसानों की पीठ पर छुरा भोंक रहे हैं, राकेश जी, किसानों की थोड़ा सुन लीजिए। राकेश जी, आपसे जवाब ले रहा हूँ मैं, सुन लीजिए। मोदी जी से पूछ कर रहे थे कि हम 10 दिन में ये जुमला फेंक रहे हैं। राकेश जी, शर्म आप लोगों को आना चाहिए। राकेश जी, 11 महीने हो रहे हैं, 2 मिनट, अरे आप सुनिए। राकेश जी, एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपका जवाब ले रहा हूँ, मैं आपका जवाब ले रहा हूँ। नकली यूरिया की ऐसे में कोई सुन नहीं पाएगा ना, समझ ही नहीं पाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। जी की मध्य प्रदेश सरकार को अगर यूरिया नकली होता तो ये पुरस्कार नहीं मिलता। इस तरह से हम लोग रिकॉर्ड खेती नहीं करते, इसलिए झूठ फैलाना आप लोग बंद कीजिए। और आपकी मनमोहन सरकार ने कृषि कर्मण पुरस्कार दिया था शिवराज जी की सरकार को। सुनने का दम रखिए। ये जो आप लोग गुंडागर्दी करते हैं ना, धमकियां देने लगते हैं, विपक्ष के प्रवक्ता को बोलने नहीं देते। चलिए सुनिए, तपन जी, आने वाले समय में कुछ नहीं होने वाला है। जब 100 करोड़ रुपए के लिए विधान परिषद बनाने का आप लोग कोरिया के यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मंत्रियों के बंगलों के रेनोवेशन हो जाते हैं, तब आपको केंद्र की याद नहीं आती। लेकिन 5000 करोड़ रुपया जो आपने किसानों की कर्ज माफी के नाम पर पहली बार बजट में किए थे, उसमें से केवल 1400 करोड़ आपने किसानों को दिया। बाकी पैसा कौन खा गया ये बताइए। और आज तक जो 1000 करोड़ रुपए जो केंद्र ने पहुंचाया और 900 करोड़ रुपए रूटीन में दिए, वो आपने किस तरह से बांटे, कौन सी अंधा रेवड़ी के अंतर्गत बताइए। अगर किसान नहीं आ रहा है मैदान में तो केवल इसलिए क्योंकि आप हर 10 दिन में नया जुमला फेंक देते हैं और नए नए तरीके आडंबर रचते हैं, जो कल ही हमने देखा कि आपके आरिफ मसूद कर रहे थे। चलिए, मध्य प्रदेश के मुख्य मुद्दों उस तरफ मत जाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख किसानों की बात करें, किसानों की बात सब नहीं करने, किसानों की बात कर लीजिए। मैं आप पास लौट रहा हूं, विजय पाठक जी। चलिए, पहले मैं सचिन यादव क्या कह रहे हैं। एक दिन पहले सचिन यादव से बात हुई है और उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, बात किया न्यूज वर्ल्ड ने उनसे। जी, केंद्र सरकार ने हमारे साथ में यहाँ पर भी जो है हमारा सहयोग नहीं करा। हमको जो हमने मांग रखी थी उस मांग की पूर्ति हमको नहीं करी। लेकिन इसके बावजूद ये सारी जो सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार ने हमारे साथ में किया, इसके बावजूद हमने हमारी जो व्यवस्थाएं थी उनको व्यवस्थाओं को हमने इतना चाक चौबंद करा और उसी का परिणाम हुआ कि जो अक्टूबर और नवंबर में है, उस अक्टूबर नवंबर में पिछले वर्ष की तुलना में 1,20,000 मेट्रिक टन जो है अधिक यूरिया हमने उपलब्ध कराया। अभी 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक लगभग 2 लाख मेट्रिक टन जो है यूरिया हम लोग उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जो अग्रिम भंडारण था हमारा, अगर आप पिछले 2 वर्षों से तुलना करें तो पिछले 2 वर्षों की तुलना में इस बार हम लोगों ने लगभग 4 लाख से अधिक जो है अग्रिम भंडारण करने का काम हमने किया। हमने किसानों की मांग के अनुरूप जो यूरिया का व्यवसाय होता है उस व्यवसाय पे जो अनुपात होता था उसमें अनुपात को हमने बदलने का काम करा, जहां पर
पहले 50-50% सरकारी और निजी क्षेत्र के माध्यम से व्यवसाय होता था, उसको हमने किसानों की मांग के अनुसार जो है उसको 80-20% करने का काम हमने किया। और 80-20 से क्या आशय है आपका? 80-20 से आशय मेरा यह है कि 80% जो है यूरिया हमारे सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जाएगा और मात्र 20% जो है निजी संस्थाओं के माध्यम से जो यूरिया किसानों तक पहुंचाया जाएगा। चलिए, सचिन यादव हैं जो कह रहे हैं कि 1 लाख मीट्रिक टन खाद हमें मिला है और हमने लोगों को उपलब्ध कराया है। और 80-20 की जो आंकड़े की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 80% जो है वो सरकारी जो उपक्रम है, सरकारी जो अलग अलग संस्थान चलते हैं उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन 20% निजीकरण यानी निजी जो संस्थान है उनसे उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन खाद की कोई किल्लत नहीं है, 10 दिसंबर तक संपूर्ण समस्या हल हो जाएगी। तपन जी, अभी आप सुन रही थी सचिन जी को, फिर मैं विजय पाठक जी। 10 नंबरी का क्या खेल है समझ में ही नहीं आता। 10 दिन की कर्जा माफी हो जाएगी, 10 दिसंबर तक यूरिया मिल जाएगा, 10 दिनों में ये हो जाएगा, 10 कामों में ये हो जाएगा। केवल जुमला सरकार है ये। आज मध्य प्रदेश के कोई भी क्षेत्र में आप देख लें, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सबकी पीठ पर छुरा भोंकने का काम इन्होंने किया। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इनको अपने स्वयं के। लेकिन तपन जी, जितनी यूरिया की जरूरत है क्यों केंद्र नहीं दे रहा? सरकार तो आपकी केंद्र में नहीं। देखिए, यही तो मुख्य बात है। देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि किसानों के लिए कर्जा माफी का पैसा नहीं है या यूरिया का पैसा नहीं है, क्यों विधान परिषद के नाम पर 100 करोड़ रुपया खर्च कर रही है सरकार? क्यों 60 करोड़ रुपया दूसरे खर्चों में कर रही है सरकार? क्यों उन्होंने 1450 करोड़ का छिंदवाड़ा में हॉस्पिटल दिया? क्यों उन्होंने 700 करोड़ के बंगले आपको सोचना चाहिए 15 साल में किसानों का कर्जा माफ करा है, क्या करा है किसानों की? आज 15 साल में हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल की जरूरत है। चलिए, विजया पाठक, राकेश जी, तपन जी दोनों। विजया पाठक जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, मैं वरिष्ठ पत्रकार। विजया पाठक जी, तपन जी, विजया पाठक जी लंबे से, राकेश जी मेरे साथ एक मेहमान और बैठे हुए, राकेश जी और तपन जी दोनों मेरे रोने लगेंगे। एक मिनट मुझे प्रतिक्रिया लेने दीजिए। कमरे में राकेश जी और तपन जी दोनों से चाहूंगा 2 मिनट आप रुकिएगा। तपन जी मत करिए, मैं दोनों की आवाज रोक दूंगा। तपन जी, राकेश जी 1 मिनट के। अरे मेरे साथ विजया पाठक बैठी हुई है, झूठ बोल रहे हैं। मैं आ रहा हूँ ना, आपसे बात कर रहा हूँ, दोनों से आप बात करें। 2 मिनट तो रुकिए आप, मुझे प्रतिक्रिया तो लेने दीजिए। राकेश जी, तपन जी 1 मिनट के। विजया पाठक जी की बात सुनने दीजिए मुझे 1 मिनट। विजया पाठक, राकेश जी 1 मिनट। विजया पाठक जी, ये जो आप सुन रही हैं खाद की किल्लत, हमें याद आता है खाद की किल्लत कब हुआ करती थी, लेकिन ये सच है कि जितने खाद की जरूरत है उतना केंद्र दे नहीं रहा है। किसान परेशान है, किसानों के नाम पर राजनीति होती, कोई भी पार्टी हो किसानों के नाम पर वोट देती है, सरकार में आ जाती, लेकिन किसान क्या करे? क्या आपको लग रहा है कि वास्तव में केंद्र के कारण ये दिक्कत खड़ी हो रही? थोड़ा पीछे चले जाइए। सरकार जब आई थी, जब किसान के मुद्दे पे आई थी, उन्होंने कहा था 10 दिन पे हम कर्जा माफ कर देंगे, पर जहां तक कई गांवों में मेरा संपर्क है, कर्जा कोई माफ नहीं हुआ, वो उलझा ओढ़ दिया। असल में हमको मालूम है हमको कर्जा नहीं माफ हो रहा था, हम उस हिसाब से चलते, किसान उलझ गए। और अभी जो अतिवृष्टि हुई थी, मैंने खुद ने उस पे एक चैनल पे बोला था, पत्रिका में, उस समय ये लोग साधुओं का सम्मेलन कर रहे थे, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे और सारे विधायक मंत्री यही थे। आपको अतिवृष्टि होने के बाद वहाँ पे लोग, बाढ़ आ रही थी, लोग मर रहे थे, सब नुकसान हो गया, सोयाबीन नष्ट हो गई। आपको हर व्यक्ति, हर आपके कांग्रेस के नेताओं को वहाँ जाना था। ये सरकार का कहीं भी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दे रही, किसानों का क्या होगा। अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन तो खत्म हो गया, अब रही गेहूं की फसल। आपको यूरिया कब देना चाहिए आप बताइए? यूरिया तो आपको जब खाद आप बोनी शुरू होती है और यूरिया आपको लगता है। अब तो इतना बड़ा हो गया गेहूं, अभी तक किसानों का हमेशा इनके पास यूरिया का संकट होता है। आप बोलते केंद्र सरकार ने दिया नहीं दिया, क्या केंद्र सरकार के भरोसे आपने सरकार बनाई थी? पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप अभी हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, आपको जरूरत है सिर्फ ये सरकार में सारे दूर से कटौती करके आप इनकी पूर्ति कीजिए, आपका यूरिया नहीं पहुंच पाएगा।
इस सरकार कोई को यूरिया मिल नहीं रहा है, उससे अच्छा यूरिया ओपन कर दीजिए, जहां वो कितने महंगे दाम पे खरीदे। बहुत परेशान है किसान। गेहूं काफी बड़ा हो चुका है, और एक या फसल बची है। ये सरकार किसानों के मुद्दे को उस ढंग से लेती नहीं, क्या वजह मालूम नहीं। कमलनाथ जी को समझ में नहीं आता है, या कमलनाथ जी को गलत बताया बयानबाजी की जाती है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। और किसानों की हालत, फिर से एक किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, और कई किसान इसमें खड़े होंगे। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि अभी विपक्ष में है बीजेपी, इनको कहीं ना कहीं इस मामले को उठाना चाहिए, हल्ला मचाना चाहिए। अभी अगर यूरिया नहीं मिला तो फिर यूरिया किसी काम का नहीं। और हर बार जो सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, लेकिन सरकार विजय जी ये भी कह रही है कि इस बार जो रकबा है रबी फसल का वो बढ़ा हुआ है, तो जितने खाद की जरूरत अमूमन होती थी उससे कई गुना खाद की जरूरत है। उन्होंने 18 लाख मीट्रिक टन मांगा था और करीब 15,96 मतलब करीब 16 लाख टन की फिर बात हुई कि इतने में हमारा काम चल जाएगा, लेकिन इतना खाद ही नहीं आया। 1 लाख टन अभी जैसा सचिन यादव खुद बता रहे थे वितरित हुआ है, लेकिन आप देखिए कितना अंतर है दोनों के बीच में। अभी वितरित नहीं हुआ है, बहुत जगह मिला नहीं है किसानों को, अब वितरित करिए। अब रही बात फसल बढ़ने की, लोगों की सोयाबीन की फसल पहले ही खत्म हो गई थी, इसलिए उनको जल्दी गेहूं बोआ पाया। जैसे बतर आई उन्हें गेहूं बो दिया, रकबा इसलिए बढ़ गया क्योंकि एक फसल गई उनकी, अभी दूसरी फसल पे सब कुछ है। अब ये फसल भी आपको नहीं उपलब्ध करवा पा रहे, आपके बोरे के बोरे लगे, जितना मिल रहा है उतना तो उपलब्ध करवाइए। जैसे इन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया वैसे ये खाद का कर रहे। अच्छा, इनकी यहाँ पे एक दिक्कत और हो रही है, एक ऐसा तबका खड़ा हो जाता है, जैसे आपने कहा प्राइवेट हाथों देंगे 20%, वो 20% 50% और ले लेगा सरकार से। कालाबाजारी हो रही है, पहले भी सरकार आई तब भी यूरिया कालाबाजारी हुई थी। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करती, निश्चित तौर पे शिवराज सिंह चौहान ने कहीं ना कहीं किसानों के लिए कुछ किया, पर जहां गड़बड़ हुई सरकार गई किसानों के मुद्दे पे, और ये सरकार कमलनाथ जी तो लेकिन लगातार ध्यान दे रहे हैं, किसानों के लिए काम भी कर रहे हैं, हमने देखा वो मीटिंग भी ले रहे हैं, लोगों से कह भी रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं मैं कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। तो फिर कहाँ बीच में कहाँ गड़बड़ हो रही? कमलनाथ जी तो कहीं भी, आप एक बार अभी एक हेलीकॉप्टर खरीद रहे, इसकी जरूरत क्या है आपको? आप विदेशी अखबारों को आप लोग विज्ञापन दे रहे, इसकी जरूरत क्या है आपको? आप देश में कुछ, ये प्रदेश को आप बोलते इन्होंने इतनी बाढ़ आ गई पर वहां कहीं मुआवजा नहीं दिया गया, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की। आप कटौती करिए लोगों के पैसों पे जी, तो ये सब करना चाहिए। आप बार बार केंद्र का नाम लेते हैं, और आप देखिएगा शिवराज सरकार गई किसानों के मुद्दे पे, और कमलनाथ की सरकार जाएगी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश किसान बाहुल क्षेत्र है और किसानों के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां चुनाव लड़ती है। राकेश जी, कुछ जवाब है, कुछ सवाल है, जैसा विजय पाठक जी है वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी थी, आप बोल रहे थे, आप सुन रहे होंगे, तो क्या इसका कुछ जवाब आप दे पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि एक ही तरफा किसी को सर्टिफिकेट देना किसी की मानसिकता हो सकती है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। पहली चीज, पिछले 15 सालों से अगर किसानों के हित में बहुत अच्छा काम शिवराज जी ने करा होता तो फिर ये स्थिति आज निर्मित नहीं होती किसानों की। केंद्र से जो यूरिया मिलना था वो नहीं मिला, उसके खिलाफ ना वो सम्मानीय पत्रकार जी बोल रहे हैं, ना बीजेपी के नेता बोलना चाह रहे हैं, उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, क्योंकि अगर केंद्र के भरोसे सरकार बनाई ये शब्द बोल रहे हैं, जबकि दोनों सरकारें एक दूसरे की पूरक होती हैं, हमारे संविधान में है। और संविधान पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि जो प्रदेश की सरकार होती है, केंद्र की सरकार होती है, एक दूसरे की पूरक है, बिल्कुल एक दूसरे से मिक्स होकर चलती है। अगर कोई एक भी पहिया आगे पीछे होता है तो जनता का जो, लेकिन ये तो हमेशा राकेश जी, ये तो हमेशा होता रहा है कि केंद्र में सरकार, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप ये ना बोले कि केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको यूरिया पहुंचाना था। इसके बाद भी आज माननीय कमलनाथ जी जो लगातार कोशिश करके यूरिया उपलब्ध करा रहे हैं, मंत्री जी काम कर रहे हैं, और आप जो बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर की, हेलीकॉप्टर इसलिए खरीदा जा रहा है कि अधिक से अधिक जनता के समक्ष पहुंच चुके हैं। इसके लिए नहीं खरीदा जा रहा है। माननीय कमलनाथ जी साल भर से अपने ही पेट्रोल, अपने ही हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रहे हैं, जिसे सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने बोला कि नहीं, अब आपको एक सुरक्षित हेलीकॉप्टर लेना आवश्यक है क्योंकि आप एक सीएम हैं। इसके लिए खरीदा जा रहा है, वो कोई तफरीह करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए नहीं खरीदा जा रहा है। ये बहुत स्पष्ट हो जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी जेब से 1 लीटर पेट्रोल भी डला के कभी हेलीकॉप्टर में यात्रा करी? आज तक कभी नहीं हुआ। सारी सरकारी सुविधाओं का उपयोग है। ये कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं जो साल भर होने आ रहा है, जो अपने निजी हेलीकॉप्टर में निजी पेट्रोल से जनता के हितों के काम कर रहे हैं। तो इस तरह की अवहेलना करना, इस तरह के बातें बोलना, ये शोभा नहीं देता है किसी भी ऐसी योग्य मुख्यमंत्री और योग्य सरकार के खिलाफ।
चलिए, दूसरी बात, आप ये जो बोल रहे हैं कि यूरिया वाला मामला गांव में नहीं पहुंच रहा, अगर गांव में नहीं पहुंचता, किसानों को नहीं पहुंचता, तो पूरे मध्य प्रदेश में कितने जिले हाहाकार हो जाता। कुछ जिलों में नहीं पहुंचा है, वहां पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही राकेश जी? राकेश जी, ये तो आप भी मान रहे थे राकेश जी। शिवराज जी के टाइम 40% प्राइवेट था, ब्लैकमेलिंग होती थी, ब्लैक में यूरिया बेचा जाता था, लोग खरीदते थे। आज उससे राहत मिली है, तो ये स्वीकार करना होगा कि इस सरकार में ब्लैक मलरों का सफाया हुआ है। उससे थोड़ी तकलीफ ये हो रही है कि जो नकली यूरिया बना के बेचते थे, नकली खाद गांव में बेचते थे, इन्हीं के दलाल बीजेपी। मतलब आपका ये कहना है कि जो खाद पहले, मेरा सवाल सुन लीजिए, आपका ये कहना है कि पहले जो खाद दिया जा रहा था वो नकली दिया जा रहा था, ऐसा? निश्चित तौर पे नकली दिया जा रहा था। किसान क्यों आत्महत्या कर रहे थे? क्यों रकबे पूरी फसल नहीं होती थी? क्यों फसल खराब होती थी? क्या चलिए, मैं आपके सवाल का जवाब, अब आप नहीं होता था। अब आप जो बाढ़ आई है उसके लगातार मुआवजा जो दिया है, स्वयं मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग करके दिया है। ये गलत भ्रम फैलाने की कोशिश ना करें। चलिए राकेश जी, अब मैं बीजेपी का जवाब ले लेने दीजिए, मुझे बीजेपी का जवाब लेने दीजिए और सुनिएगा जवाब क्या है। तपन जी, यादव जी, आपको याद होना चाहिए कि मनमोहन जी के सरकार ने 5 बार कृषि कर्मठ पुरस्कार दिया शिवराज जी की सरकार को, और अगर नकली यूरिया होता तो हम किसान खेती में रिकॉर्ड खेती नहीं करते। पहली बात, अब सुन लीजिए महोदय, ये आप लोग जो गाल बजाते हैं ना, नेताजी आप करते हैं, आपको बोलने का मैंने मौका दिया था, आप भी सुन लीजिए। कि आप लोगों ने उनकी पीठ पर किस तरह से छुरा भोंका, और हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आम जनता, अगर आज चुनाव हो जाए तो आपको अपनी वास्तविक स्थिति मध्य प्रदेश में पता चल जाएगी कि मध्य प्रदेश आपके काम करने वाले मुख्यमंत्री को कितना पसंद कर रही है। इसलिए सुनने का मादा रखिए श्रीमान, अगर आप सरकार में हैं तो आपको सुनना पड़ेगा, और हमारा विपक्ष का काम है और हमको आपको सुनाने का हक है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने हमको एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप 3 सितंबर 2019 तक 14,600 करोड़ रुपए का बैंकों से कर्जा ले चुके हैं। वो कर्जा कहाँ गया? मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों की जेब में गया। आम जनता के दुखों में और उनके सहयोग के लिए यह पैसा खर्च नहीं किया गया। आप 7 करोड़ रुपए की हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, 100 करोड़ रुपया आप जो दूसरे विभिन्न मदों में खर्च कर रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपया जो आपने बंगलों में खर्च कर दिए, क्या उनको बचा करके आप किसानों का सहयोग नहीं कर सकते थे? आपने कर्ज माफी की बात करके जिस तरह से उसको चारों तरफ से घेर करके किसान को मारा है, आपको उसका जवाब किसान ही देगा। ये बात आप ध्यान रखिए। लेकिन आप ये भी एक बात कहना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश का विपक्ष किसानों के साथ खड़ा हुआ है और लगातार उनकी आवाज उठा रहा है। राकेश जी, ये बता दीजिए कि कब तक ये सब ठीक हो जाएगा? राकेश जी, तपन जी, अगर आप ये सोचते हैं कि केंद्र सरकार मुझे एक मिनट, आप लोग बंदरबांट कर लें, ये संभव नहीं है। तपन जी, एक मिनट। राकेश जी, ये बता दीजिए आप तो चलते चलते कि कब तक ये मान लिया जाए कि ये जो समस्या है, आपने भी माना है कुछ जिलों में दिक्कतें तो खड़ी हो रही है, किसान सड़क पर उतर रहे हैं, कब तक? जी, सिर्फ यूरिया पहुंचाने की दिक्कतें हैं। यूरिया जो नहीं भी पहुंचा है केंद्र से, उसकी पूर्ति केंद्र नहीं साहब, जो आपके पास है उसको तो बांटिए। केंद्र के नाम का रोना क्यों रोक देते हैं आप? तपन जी जवाब दे। नहीं, आपके पास जो यूरिया है वो ब्लैक में बिक रहा है, किसानों को मिल नहीं रहा, और साथ में आपने एक शगुफा और छोड़ दिया है कि आपको साथ में पोटेशियम लेना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा। चलिए, यूरिया के साथ डीएपी लेने का क्या आपने तुक रखा है? किसान यूरिया लेगा तो दोनों मेहमानों को मैं रोकूंगा और मुझे विजय पाठक से डीएपी आप लोग इस तरह से बेचैन कर रहे हैं किसान को, और अपनी जेबें भर रहे हैं। अन्नदाता के पेट पर लात मार के आपने जो पाप किया है, मैं आप दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। परिणाम भोगना पड़ेगा। विजय जी, राकेश जी, एक मिनट। तब विजय पाठक जी, आपको क्या लग रहा है कि इसमें राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ के, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, इससे ऊपर उठ के किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि यूरिया बटा, मैं ग्रामीण परिषद से आती हूँ, राजगढ़ जिले में कोई यूरिया नहीं बटा। आप जल्दी इसको बांटिए, क्योंकि फसल बड़ी हो गई है। एक बार किसान मर चुका है, कोई ओला अतिवृष्टि के ऊपर कहीं किसी को पैसा नहीं दिया गया। किसान की बेटी हूँ मैं, किसान नहीं करते हम लोग, तो इतनी बुरी स्थिति है। अगर इस समय भी आपने संभाला नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। चलिए, आप वैसे ही तो यूरिया इतना महंगा होता है, किसान कैसे कैसे, एक फसल चौपट हो गई है, दूसरी आप उसको तो बांटिए। पहले तो कहीं किसान बटा होगा, कुछ जिलों में यूरिया भी नहीं बट पाया, कोई अतिवृष्टि का पैसा नहीं गया। किसान, आपको किसान बतलाएगा कि आपने क्या क्या किया है आने वाले चुनाव में। चलिए,
चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय पाठक जी मेरे साथ जुड़ी, बरिष्ठ पत्रकार तपन जी मेरे साथ जुड़े, राकेश जी इंदौर से मेरे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सच है कि पहली जो फसल थी, खरीफ की फसल थी, इस बार अतिवृष्टि की वजह से फसलें बर्बाद हो गई और किसानों को उम्मीद है कि रबी की फसल से कुछ उम्मीदें कर रहे हैं सरकार और किसान दोनों ही, क्योंकि यदि अच्छी फसल होती है तो सरकार का भी खजाना भरेगा। किसानों के मार्फत ही ये मध्य प्रदेश चलता है और जब सरकारें बनती है, बनने से पहले तमाम तरह के राजनेता ये कहते हैं कि जो किसानों की दिक्कत होगी उनको दूर करेंगे, पर मध्य प्रदेश की सरकार, कमलनाथ सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है। उम्मीद यही की जाना चाहिए कि प्रयास सार्थक हो और जो जिस परेशानी से किसान जूझ रहे हैं उनको निजात मिले। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।